जोहार, नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे झारखंड के सभी क्लास 9 के बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी का स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रही होगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो ओरिजिनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूँ वो है आप लोगों का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 2026 का है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या आपका इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है गति का सबसे साधारण प्रकार क्या होती है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से है आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय गति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा है शून्य मान हो सकता है। तो शून्य मान किसका हो सकता है, तो वो होगा आपका दूरी और विस्थापन दोनों का, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका ग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें पूछा है असमान चाल को कौन सा ग्राफ दर्शाता है। तो वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो ग्राफ है ये आपका असमान चाल को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, देखेंगे उसमें क्या पूछा है। 24 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो आपको बताना है इस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो क्या करना है आपको, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना है कि बल का जो मान है उसको आपको द्रव्यमान से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा। तो आपका निकल जाएगा क्या, इस पर उत्पन्न त्वरण। 96 न्यूटन बल लग रही है 24 किलोग्राम वस्तु को क्या करने में, बल लगाने में। तो इससे क्या करना होगा, हमें भाग दे देना होगा। तो 24 से 24 और 24 चौके 96 हो जाएगा। तो इस पर जो उत्पन्न त्वरण होगा वो होगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में किलोग्राम प्रति सेकेंड मात्रक है किसका है। तो आप लोग सभी को जानते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेग का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक को दर्शाते हैं। तो आप सभी को जानते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक यानी सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं। तो वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल जी से। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या पूछा है चंद्रमा पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कितना भार होगा। तो आप सभी को जानते हैं चंद्रमा पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9.8 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है। तो आप लोग सभी को जानते हैं जूल पर सेकेंड जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखेंगे क्या पूछा है 1 किलोग्राम की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा खर्च होगी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर ऊंचाई पर उठाने में कितना ऊर्जा खर्च होगी। तो वही होगा आपका 9.8 जूल ऊर्जा खर्च होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 में क्या पूछा है तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। तो तरंगे जो है आपका ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे क्या पूछा है यदि क्रमिक संपीड़न एवं विचलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्ध्य का मान होगा, क्या होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखते हैं निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो निम्न में जो है आपका लालटेन भी पदार्थ होती है, चम्मच भी होती है और कलम भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी,
विचार पदार्थ नहीं होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 15 में देखेंगे क्या पूछा है, तापक्रम कैसा मात्रक होता है। तो आप लोग सभी को जानते हैं तापक्रम यानी टेम्परेचर कैसा मात्रक क्या होता है, तो वो होगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखेंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि पूछा है बारूद है एक, तो बारूद आपका क्या है, एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल नहीं है। आप लोग सभी को जानते हैं रक्त जो है आपका कोलाइडल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो द्रव में जो है आपका आकार जो है अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्न में कौन द्विपरमाणुक है। तो आपका आंसर नंबर डी Mg क्या होती है, द्विपरमाणुक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, SO2 के एक अणु में सल्फर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:1। उसके बाद जो क्वेश्चन है 22 में क्या है, नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आप लोग सभी को जानते हैं नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो वो होता है आपका N। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22.0 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखेंगे, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे क्या पूछा है, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो वो किसकी संख्या भिन्न होती है, तो इसका आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,8,2। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27। उसमें पूछा है गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी DNA एवं प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो प्रोटीन कहाँ से संश्लेषित होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 29 में क्या पूछा है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो कोशिका का अपशिष्ट को निपटाने वाला कौन सा तंत्र होता है, तो वो होता है आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड। बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है एक संयोजी ऊतक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन एक संयोजी ऊतक है। रक्त, अस्थि और कंडरा ये सभी क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, रक्त के तरल भाग को कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है असमतापी जंतु है। तो आप लोग सभी को जानते हैं असमतापी जंतु क्या क्या होती है, तो वो होती है मगरमच्छ होती है, छिपकली होती है, सांप होती है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप लोग सभी को जानते हैं मछली का हृदय होता ही नहीं है। इसमें आपका व्हेल मछली का बात नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ आपको पूछा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली में कोई हृदय नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है ऑर्थोपोडा समूह का एक जंतु है। तो ऑर्थोपोडा समूह का एक कौन सा जंतु होता है, घोंघा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है सजीवों की मौलिक इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोशिका को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें तीव्र रोग भी कहते हैं और दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 37 में क्या पूछा है देखते हैं, जीवमंडल का एक निर्जीव घटक है। तो आप लोग सभी को जानते हैं जीवमंडल का निर्जीव घटक क्या क्या होती है, तो वायु भी होती है, जल भी होती है और मृदा भी होती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है।
तो शुक्र और मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या होती है? तो वो होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CO2। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा क्या है, देखते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से एकत्र करती है। तो मधुमक्खियाँ जो है फूलों से क्या एकत्र करती है? तो वो मरकंद एकत्र करती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मरकंद। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 40। उसमें पूछा क्या है, देखते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं। तो अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लेयर।